धन्यवाद आकिब जी। धारा 370 हटने के बाद इतनी बम्पर पोलिंग होना ये संदेश देता है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग पीस चाहते हैं, लोग आतंकवाद नहीं चाहते, लोग अलगाववाद नहीं चाहते, लोग पत्थरबाजी नहीं चाहते, लोग यहाँ टूरिस्ट देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ का क्रिकेट बैट दुनिया में दोबारा से जाए, लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ का पश्मीना, यहाँ का सेब, यहाँ का अखरोट, यहाँ का केसर दोबारा से देश और दुनिया को केसरिया करके छोड़े। इतनी बम्पर पोलिंग करके लोगों ने 370 और 35 हे हटने के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के मिशन और विजन कश्मीर का साथ दिया है। अब देखिए कि सुबह 7 बजे, आज भी 10 बजे तक -2 डिग्री टेम्परेचर था और 7 बजे बड़ी लाइनें लगी हुई थी और हमारी बहनें, माताएं, बुज़ुर्ग फिरन डाले हुए, कांगड़ी ली हुई और वोट डालने वो गई। 30 साल के बाद यह मंजर कश्मीर में देखा गया। 1990 के बाद पहली बार कश्मीर खुल के बाहर आया। कश्मीर ने वोटिंग की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर ने वोटिंग की शांति के लिए, कश्मीर ने वोटिंग की यहाँ टूरिस्ट वापस आए। और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है देश के लिए, दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, गुपकारियंस के लिए, हुर्रियत के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन 8 चरणों के चुनावों के अंदर कोई हिंसक गतिविधि नहीं हुई, कोई टेररिज्म बड़ा अटैक नहीं हुआ, कोई किलिंग नहीं हुई। हाँ, अगर हम ये बात करें कि जो 2 दिन पहले बीज बिहाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रैली थी जिसको शाहनवाज जी ने संबोधन किया, उस रैली से पहले उस रैली स्थल से 100 मीटर दूरी के ऊपर आतंकवादियों ने एक हैंड ग्रेनेड थ्रो किया जो कि हमारे काफिले के ऊपर होना था। लेकिन मेरा ये कहना है कि लेकिन बीज बिहाड़ा के लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर डोल की थाप के ऊपर नाचते हुए उन्होंने भारत माता की जय के जयघोष लगाए, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने तिरंगा हमारी आन बान और शान है उसको लिए नारे लगाए और वहाँ से सीधा सीधा संदेश उन्होंने गुपकारियंस को और महबूबा मुफ्ती जी को दिया कि ये बीज बिहाड़ा आपकी जगीर नहीं है। आप ये कहती थी कि भाई 370 हटने के बाद यहाँ कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा। बीज बिहाड़ा से ही लोगों ने एक संदेश दिया, हम तिरंगे के साथ हैं। आकिब जी, जब ये चुनाव अनाउंस हुए, सबसे बड़ी जीत तो ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की जीत हुई। जो पावर कुछ परिवारों के पास थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने डीडीसी के चुनाव करवाकर 370 हटने के बाद पावर जो है वो ग्राउंड लेवल पर ले आए। आप 140 डीडीसी मेंबर यहाँ चुने जाने हैं कश्मीर में, 140 जम्मू में चुने जाने हैं। गरीब परिवारों से, एक आम परिवारों से डीडीसी के चुनाव जो हैं लोग लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, नहीं तो कश्मीर के अंदर हमेशा जितने भी एमएलएस बने, कोई एक्सेप्शन हम छोड़ दें, कोई हम एक वैसे कोई एक छोड़ दें, कोई बात हुई हो कोई अलग से, नहीं तो उन्हीं परिवारों के एमएलएस बने जिनका दादा एमएलए था, जिनका बेटा एमएलए था और अब उनका पोता बना है। पहली बार मोदी जी ने ये पावर जो है डोर स्टेप पे दी है, इसलिए सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की और डेमोक्रेसी की जीत है। और दूसरी जो आपने बात कही कि भाजपा कहाँ देखती है, और उसके बाद जब चुनाव अनाउंस हुए उसके बाद पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, इन सब ने मिलकर और पार्टियों ने मिलकर यहाँ गुपकार अलायंस बनाया। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। इन लोगों को ये समझ आ चुकी थी कि कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बन चुकी है और उस ताकत को रोकने के लिए ये बड़ी पार्टियां जो बड़ा दावा करती हैं कश्मीर में, जो 70 साल जिन्होंने कश्मीर को रूल किया है, उन लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने टक्कर देने की बात कही और उसमें ही उनकी हार हो गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और तीसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 200 के करीब रैलियां की और उसमें
100 से लेकर 1000 तक के लोगों ने हर रैली में शमूलियत की और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इतनी रैलियां हुई और भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कमल का फूल हर गांव में, हर घर में, हर पोलिंग बूथ में पहुंचा और आज सारे हमारे पोलिंग एजेंट भाजपा के पहुंचे। ये भी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। सर, आप मुझे बताएं, आपने गुजरात की बात की थी कि दिल्ली से इलेक्शन खत्म होने के बाद गुजरात जैसे सूरत हाल यहाँ पे पैदा करेंगे हम डेवलपमेंट के हवाले से। वो दिन अब दूर नहीं है। कब तक ये कश्मीरियों को के साथ आपने जो वादे किए, कब तक ये पूरा करेंगे? देखिए, खाली कश्मीर की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट के नाम पे ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि चुनाव ही नहीं होने दिए इन्होंने ना पंचों के चुनाव होने दिए, ना सरपंचों के होने दिए, ना बीडीसी के होने दिए, ना डीडीसी के होने दिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये सारे चुनाव यहाँ पर करवाए और चुनाव होने के बाद नेचुरली ये डेवलपमेंट के चुनाव है और डेवलपमेंट तो होगी ही, क्योंकि आज कश्मीर बम्पर पोलिंग कर कर उन्होंने एक मैसेज, शांति का मैसेज दे दिया कि हमें शांति चाहिए। जब शांति होगी, सारे चुनाव मुकम्मल होंगे तो यहाँ डेवलपमेंट होगी। जो एक सपना है पार्टी का कि जम्मू कश्मीर को हमने एक नए सिरे से स्वर्ग बनाना है, दोबारा से जम्मू कश्मीर जो है दुनिया का टूरिस्ट जम्मू कश्मीर और कश्मीर में आए, इसके ऊपर काम करना है। जहाँ का पश्मीना जो दम तोड़ रहा था उसको रिवाइव करना है। यहाँ के केसर को और ताकत देनी है। यहाँ की बैट इंडस्ट्री को और हमने ताकत देनी है। यहाँ बिजली, पानी और सड़क को लेकर भी पार्टी बहुत ध्यान से जम्मू कश्मीर यूटी में काम करेगी। धन्यवाद।